गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं विशिष्ट शिक्षक संबंधित आज बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आया हूं। जैसा आपको मालूम है कि कई सारे ज़िले में विद्यालय पदस्थापन पत्र और योगदान पत्र शिक्षकों को मिल चुका है, और साथ ही ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है। उन ज़िलों में जहाँ पर मिला है उसको लेकर जो है कार्यालय आदेश जारी हो रहा है, खास करके विशिष्ट शिक्षक के योगदान से संबंधित। तो यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदेश जारी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आदेशों में कुछ ना कुछ फ़र्क है। जैसे मान लीजिए कि ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बेगूसराय में कुछ पेपर एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं, जबकि आपको मैं जब दूसरा दिखाऊंगा तो जैसे आपके सामने होगा, ये है आपका किशनगंज ज़िले का। यहाँ पर जो है किसी तरह का पेपर नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ योगदान पत्र और विद्यालय स्थापन पत्र के अलावा। तो अलग अलग ज़िले में अलग अलग तरह का लेटर जारी हो रहा है। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि बेगूसराय में क्या क्या मांगा गया है, और उसके साथ शिक्षक जो है इससे कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग ज़िला का अलग अलग आदेश रहता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को ये समझदारी करनी है कि आपके ज़िला ने जो मांगा उसके हिसाब से आप दें, और जिस ज़िले ने जिस तरह से पेपर मांगा उसी तरह से देना है। एक्स्ट्रा कुछ भी हमको नहीं देना है, क्योंकि जो विभाग का आदेश है उसी हिसाब से आपको अपना योगदान पत्र या फिर आपका विद्यालय स्थापन पत्र पदस्थापन पत्र जो भी मिला है वो आपको उसी तरह देना है जैसा कि जिला का आदेश है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किशनगंज का ही देखते हैं, जहाँ पर कम से कम पेपर मांगा गया है, यानी किसी तरह का दूसरा पेपर जो है मांगा ही नहीं गया है। वो आपको हम बताते हैं। फिर आगे जो है बेगूसराय में क्या कुछ मांग लिया गया है, इस वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जैसे है ना, बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे हैं विशिष्ट शिक्षक, उनको पदस्थापन पत्र जो मिला है उसमें लेटर में पत्रांक संख्या उसका गड़बड़ हो गया है, पत्रांक संख्या उसका गलत हो गया। तो उसके लिए क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, नहीं तो वो हमेशा गलत हो जाएगा। उसको भी जानना हम इस वीडियो में अंत तक वो भी आपको बताएंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये कार्यालय आदेश है, जो कि वही सारी बातें कही गई है जो कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद विद्यालय स्थापन पत्र मिलेगा, उसके साथ में एक योगदान पत्र मिलेगा। ये सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप जो है 1/1/2025 से लेके 7/1/2025 तक सभी पदस्थापित विद्यालय में अपने ही योगदान समर्पित करेंगे। योगदान की तिथि से ही वे विशिष्ट शिक्षक माने जाएंगे तथा उक्त तिथि के स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः विरमित समझे जाएंगे। ये तो है साफ। अब इस जगह से हर लेटर में आपको यही मिलेगा। असल में अब है यहाँ पर कि उपरोक्त आलोक में सभी विद्यालय प्रधान शिक्षक को आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित विद्यालय का शिक्षक का निर्धारित अवधि के अंदर योगदान कराते हुए योगदान पर पत्र की मूल प्रति अथवा हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने हेतु संबंधित प्रखंड के जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ से जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो योगदान कराना है आपको। उसके बाद संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को प्राप्त कराएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित सभी शिक्षकों को योगदान पर पत्र समेकित करते हुए अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में समय उपलब्ध कराएंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि योगदान प्रपत्र की छाया प्रति विद्यालय प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हम लोगों को कितना फोटोकॉपी करके देना है। जैसे हम जब योगदान पत्र भर लिए और पदस्थापन पत्र हमको मिल गया, उसको डेट वेट भर के ज़्यादातर चीज़ें भरी होती है, उसमें सिर्फ आपको डेट मेंशन करना है और साइन करके जमा कर देना है। जमा करेंगे तो उसमें आपको है 3-4 कॉपी देना होगा। एक कॉपी तो आप खुद रखेंगे क्योंकि आपके पास भी कोई सबूत होना चाहिए, साथ ही एक जो है कॉपी स्कूल में रहेगा, एक कॉपी जो है वो आपका क्या कहते हैं ब्लॉक में रहेगा, यानी बीईओ के पास रहेगा, यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास होगा। उसके बाद एक जो ओरिजिनल आपकी जो कॉपी होगी जो आपको मिला है वो कॉपी जो है सीधे जिला में चली जाएगी। तो आपके पास यानी आपको जो है 3 या 4 कॉपी करके रखना है, जिससे कि आपके पास रहे, एक हेडमास्टर के पास रहे और एक जो है हमारा ब्लॉक में रहे यानी बीआरसी में रहे, और एक जो है जिला में ओरिजिनल दोनों चला जाएगा।
तो एक तो यहाँ पर किशनगंज में सिर्फ वही चीज़ मांगा गया, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मांगा गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बेगूसराय में क्या एक्स्ट्रा मांग लिया गया है, तो आइए उसको देखते हैं। तो ये है आपके सामने, ये जो है बेगूसराय का लेटर। इसमें जो है ख़ास चीज़ क्या है, ये सारी ऊपर जो बातें हैं वो सभी चीज़ें वही है जो हर एक लेटर में रहता है, तो वही आपको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर से शुरू करते हैं इस जगह से। सभी विशिष्ट शिक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि औपचारिक नियुक्ति पत्र में अंकित घोषणा पत्र के आलोक में विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के अंदर त्यागपत्र, अनापत्ति पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 हफ्ता के अंदर त्याग पत्र या अनापत्ति पत्र यानी NOC या आपको त्याग पत्र देना है, बल्कि इसका जो है कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। अब जब अपने लेटर में देखेंगे तो इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें मांगी, या तो आप त्याग पत्र देंगे या फिर अनापत्ति पत्र NOC देंगे, या आपको 2 चीज़ देना होगा। तो अब जैसे आपने देखा होगा कि किशनगंज में ऐसा कुछ नहीं मांगा गया है, जो कि आप जो विभागीय लेटर है यानी पटना से सचिवालय से जो लेटर आया है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आपको NOC देना है या फिर त्यागपत्र देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रधान अध्यापक, प्रभारी प्रधान अध्यापक से प्राप्त हस्ताक्षर युक्त योगदान पत्र की मूल प्रति एवं विशिष्ट शिक्षक द्वारा हस्ताक्षर युक्त औपबंधिक नियुक्ति पत्र की छाया प्रति निर्धारित समय अवधि तक विहित प्रपत्र की सूची के साथ अथवा हस्ताक्षरित कार्यालय में अचूक रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति को भी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो। ये जो है किसके द्वारा, किसी न किसी खास ऑफिसर द्वारा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पंचायत में हैं तो पंचायत का जो पंचायत सचिव है उसका अनापत्ति पत्र होना चाहिए। अगर आप प्रखंड शिक्षक है तो आपको जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी का होना चाहिए, BDO का होना चाहिए, क्योंकि वो जो है प्रखंड का नियोजन इकाई का जो सचिव है वही होता है। तो और जिला में है तो आपको जिला का लेना होगा। तो मतलब आपके नियोजन इकाई का ही किसी खास BDO सर का या पंचायत सचिव का ही आपको अनापत्ति पत्र माना जाएगा। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि जो विभागीय लेटर है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर मांगा जा रहा है। इसी तरह किसी ज़िले में नहीं मांगा गया, जैसे आपको मैंने किशनगंज का बताया, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है, जो कि उस जो विभागीय आदेश है उसके पूर्णवर्ती यानी उसका ही नकल उसको कह सकते हैं आप। तो इसको लेकर अलग अलग शिक्षकों का अलग अलग ज़िले का अलग अलग लेटर होता है, उनमें अलग अलग तरह की चीज़ें मांगी जाती हैं। तो आपका ज़िला जिस तरह का लेटर मांगा है, आप जिस तरह की चीज़ें मांगी गई हैं वही देना है, उसके अलावा अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात आखिरी में बताने वाला हूँ कि जैसा मैंने बताया शुरू में कि बहुत सारे शिक्षक उसके ऐसे हैं जिनके जो पत्रांक है उसमें 1 to 5 के अगर टीचर हैं, ऊपर में सबसे ऊपर आप जब देखेंगे उसमें देखेंगे पत्रांक संख्या में 1 to 5 की जगह, जैसे ये 1 to 5 है, यहाँ पर जो है पत्रांक संख्या के बाद 6 to 8 हो गया है। बहुत सारे शिक्षकों का ये गलती हुआ है, तो इसको ज़रूर एक बार आप अपने जो विद्यालय स्थापन पत्र है उसके ऊपर इस चीज़ को ज़रूर देख लेंगे जहाँ पर पत्रांक संख्या है। अगर आपका इस तरह का कोई गलती हुआ है तो आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से ज़रूर संपर्क कर लेंगे, क्योंकि आपका पत्रांक ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 to 5 के टीचर हैं, आपका 6 to 8 हो गया, तो आपका पत्रांक नंबर ही गलत हुआ तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से एक बार ज़रूर मिल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।